उस्ताद, मैंने सुना है हमारे गांव में एक पंडित आया है। तो उसमें मैं क्या करूं? मुझे उससे क्या काम है? अरे उस्ताद, सुना है वो पंडित बहुत ही चतुर और अमीर है। ओह अच्छा, हम भी तो देखें वो पंडित कितना चतुर है। उस्ताद, सुना है उसके घर बहुत ही धन दौलत है। अगर हमने उनको चोरी कर लिया तो जीवन भर हम आराम से बैठकर खाएंगे। तो देर किस बात की, आज रात को ही हम उसके घर चोरी करेंगे। सुन मुन्ना, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। पिछली बार हम बाल बाल बचे थे। ठीक है उस्ताद, इस बार कोई गलती नहीं होगी है। फिर वो दोनों पंडित के कमरे में घुस जाते हैं। कहाँ छुपा कर रखे हैं इसने पैसे? मुन्ना, तू यही पंडित के कमरे में ढूंढ, मैं वहां जाकर देखता हूँ। और अगर कोई गड़बड़ हुई तो मैं तुझे सूली पर लटका दूंगा, समझा? फिर वो दोनों इधर उधर पैसों को ढूंढने लगते हैं कि तभी मुन्ना के हाथ से एक मिट्टी का बर्तन गिर जाता है और पंडित श्रीधर की नींद खुल जाती है। कौन है? कौन हो तुम? और अंदर कैसे आए? सत्यानाश हो इसका, जिसका डर था वही हुआ। बचाओ बचाओ, अरे मुझे इन चोरों से कोई तो बचाओ। ज्यादा शोर मत कर पंडित, नहीं तो इस बंदूक से तेरा भेजा उड़ा दूंगा। कौन हो तुम और तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो? सुना है तेरे घर में बहुत ही धन दौलत है। अब चुपचाप वो सारे पैसे मुझे दे दे, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा, समझा? लेकिन मैंने तो वो सारे पैसे जंगल में एक पेड़ के नीचे गाड़ दिए हैं। क्या? लेकिन क्यों? इसलिए ताकि उन पैसों को घर से कोई चुरा ना ले। ओह अच्छा, तो तू खुद को बहुत ही शातिर समझता है। चल अब जल्दी से ये बता कि वो पैसे तूने किस पेड़ के नीचे गाड़ के रखे हैं। मैं नहीं बताऊंगा उस पेड़ के बारे में, तुम्हें जो करना है वो करो। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। ठीक है, तो अब मुझे तुझे मारना होगा। रुको रुको, मैं सब बताता हूँ। मैंने वो पैसे जंगल में एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे गाड़ दिए हैं। खबरदार, अगर मेरे पीछे आने की कोशिश की तो चल मुन्ना, अब हम वो सारे पैसे निकाल लेंगे। कालीचरण और मुन्ना के जाने के बाद पंडित श्रीधर अपने मन में सोचता है, अब इन मूर्खों को कौन समझाए कि पैसे उस पेड़ के नीचे नहीं बल्कि मेरे घर में ही है। सबसे पहले हमें उस बरगद के पेड़ को ढूंढना होगा। थोड़ी दूर चलने के बाद मुन्ना कालीचरण से कहता है, उस्ताद, वो रहा बरगद का पेड़। तो उस पंडित ने इस पेड़ के नीचे पैसे छुपाए हैं। चल मुन्ना, अब जल्दी से खुदाई करना चालू कर। उस्ताद, मैं तो थक गया, अब इससे ज्यादा मैं नहीं खोद सकता। ला, अब कुदाल मुझे दे। अरे बाप रे बाप, इस पंडित ने कितने नीचे पैसे गाड़ कर रखे हैं। मेरी तो खोदने में जान ही निकल गई। उस्ताद, अब तो पेड़ की जड़ भी दिखने लगी। लगता है उस पंडित ने हमको उल्लू बना दिया। तू ठीक कहता है मुन्ना, लेकिन मैं उस पंडित को छोड़ूंगा नहीं। फिर वो दोनों पंडित श्रीधर के घर पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता। अबे ओए पंडित, कहाँ मर गया? बाहर निकल। काफी देर आवाज लगाने के बाद उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता है और तभी मुन्ना कालीचरण से कहता है, लगता है उस्ताद वो इस गांव को छोड़कर भाग गया। अच्छा है वो यहाँ से भाग गया, नहीं तो मैं उसको गांव में रहने लायक नहीं छोड़ता। अगले दिन कल उस पंडित ने
हमारी बहुत बेइज्जती की। उस्ताद, आपसे एक बात बोलूं, क्यों ना हम भी पंडित बन जाएं? तेरा दिमाग तो ठीक है ना मुन्ना, या सुबह सुबह पी रखी है? कुछ भी बोले जा रहा है। उस्ताद, अगर हम पंडित बन गए तो लोग हमको बहुत सारी दान दक्षिणा देंगे और हमको चोरी करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हाँ? बात तो तेरी सही है मुन्ना, लेकिन अगर हम पकड़े गए तो? अरे आप चिंता मत कीजिए उस्ताद, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। फिर वो दोनों पंडित का भेष बदल लेते हैं। उस्ताद, आप इस पंडित के भेष में एकदम लल्लन टाप लग रहे हैं। चल अब ज्यादा तारीफ मत कर मेरी, नहीं तो मुझे शर्म आ जाएगी। फिर वो दोनों गांव में एक नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। उस्ताद, आज से आपका नाम काली चरण नहीं, काली दास है, और मेरा नाम मुन्ना नहीं, शिव चरण है। ठीक है शिव चरण जी, अब आप जाइए और सारे गांव वालों को बता दीजिए कि गांव में एक बाबा आए हैं और वो सभी की समस्याएं दूर कर देते हैं। फिर मुन्ना एक दुकानदार के पास जाता है। अरे प्रणाम गुरुजी। बच्चा, लगता है तू बहुत परेशान है, क्या कोई परेशानी है तुझे? हाँ गुरुजी, मेरी दुकान भी ठीक से नहीं चल पा रही, मुनाफे की जगह घाटा ही हो रहा है। बच्चा, ये सब तू मुझे नहीं, बाबा को बता, वो तेरी सारी समस्याएं दूर कर देंगे। पास ही एक नदी के किनारे एक बाबा आए हैं, उनको अपनी समस्याएं बता, वो अवश्य तुझे समाधान देंगे। और हाँ, दान दक्षिणा देना मत भूलना। ठीक है गुरुजी, मैं अभी उन बाबा के पास जाता हूँ। ऐसे ही मुन्ना पूरे गांव में ये खबर फैला देता है कि गांव में एक बाबा आए हैं जो सभी समस्याओं को दूर कर देते हैं। प्रणाम बाबा जी, आंखें खोलिए, आपका भक्त आया है। बच्चा, क्या समस्या है तेरी? बाबा जी, मेरी पत्नी मुझसे हमेशा झगड़ा करती रहती है और मेरी दुकान भी ठीक से नहीं चल रही है। मैं बहुत परेशान हूँ बाबा जी, कुछ करिए बाबा जी, कुछ करिए। बच्चा, ये ताबीज तेरे गले में बांध ले, कुछ दिनों में ही तेरी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। बाबा जी की जय हो, बाबा जी की जय हो। फिर वो आदमी कुछ दान दक्षिणा देकर वहाँ से चला जाता है। बाबा जी, 20 वर्ष हो गए हैं, लेकिन अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है, कुछ करिए बाबा जी। ये पूछ भी किस इंसान से रहा है जिसकी खुद आज तक शादी नहीं हुई है? बच्चा, तेरा हाथ आगे ला, मैं तेरे हाथों की लकीर देखकर बताता हूँ कि तेरे भाग्य में लड़की है कि नहीं। फिर बाबा जी उस व्यक्ति का हाथ देखकर उस व्यक्ति से बोलते हैं, बच्चा, तू बहुत आगे जाएगा और तेरा जल्द ही एक सुंदर कन्या से विवाह होगा, तथास्तु। बाबा जी, आप धन्य हो, आप धन्य हो बाबा जी। फिर वो व्यक्ति बाबा को कुछ पैसे चढ़ाकर वहाँ से चला जाता है। उस्ताद, आज तो हमने बहुत ही अच्छी कमाई की है। हाँ मुन्ना, अब हम ऐसे ही लोगों को लूटते रहेंगे और कुछ दिन बाद सारे गांव वालों को लूटकर हम यहाँ से भाग जाएंगे। अगले दिन वो दोनों फिर से उसी नदी किनारे पंडित के भेष में उसी पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। बाबा जी, मैं कल जो आपसे ताबीज लेकर गया था ना, उसने तो चमत्कार ही कर दिया बाबा जी। मेरी दुकान भी अब ठीक से चलने लगी। बाबा जी, आप धन्य हो। मैंने तो इसको एक मामूली ताबीज दिया था, लेकिन ये तो सोने पे सुहागा हो गया। अगर रोज बाबा जी को दान दक्षिणा चढ़ाते रहोगे तो ऐसे ही तुम्हारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। क्यों बाबा जी? अब हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा शिव चरण तुमने। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और बाबा जी से कहती है, प्रणाम बाबा जी, आप सभी की समस्याएं हल करते हैं, तो हमारा भी तो फर्ज बनता है ना कि हम आपको भोजन करवाएं।
बाबा जी आप मेरे घर चलिए, मैं आपको भोजन करवाना चाहती हूँ। ठीक है बच्चा, हम शाम को तुम्हारे घर भोजन करने अवश्य आएंगे। अरे बाबा जी आप आ गए, आइए अंदर आइए। इस लड़की का घर तो बहुत ही बड़ा है, लगता है इसका बाप बहुत ही अमीर होगा। बाबा जी आप दोनों हाथ धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। फिर वो दोनों हाथ धोकर खाना खाने बैठ जाते हैं। मेरे बच्चे, खाना बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है तूने। अरे वाह वाह, खाने में तो आज मजा ही आ गया। बच्चा, तेरे घर में और कोई दिखाई नहीं दे रहा है, सब कहाँ गए? बाबा जी की ये बात सुनकर वो जोर जोर से रोने लगती है। अरे क्या हुआ, तू रो क्यों रही है? बाबा जी मेरी माँ मुझे पैदा होते ही छोड़ गई। मेरे पिताजी ने ही मुझको पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन वो भी अब कुछ दिनों से लापता है। तू फिक्र मत कर बेटा, तेरे पिताजी तुझे जरूर मिल जाएंगे। कालीचरण और लड़की आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी मुन्ना उस तस्वीर को देखता है और उसकी चीख निकल जाती है। आहा! क्या हुआ शिवचरण, तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो? अरे उस्ताद, जरा उस फोटो फ्रेम को तो देखिए। अरे बाप रे, ये तो पंडित श्रीधर है, कहीं अगर इसने पहचान लिया तो आफत हो जाएगी। उस्ताद, इस पंडित के आने से पहले हमें यहाँ से कल्टी मार लेनी चाहिए, नहीं तो आफत हो जाएगी। कालीचरण और मुन्ना आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर पंडित श्रीधर आ जाता है। अरे पिताजी आप आ गए, कहाँ थे आप इतने दिनों से? अरे मर गए रे। ए मुन्ना, जल्दी अपना चेहरा छुपा। बेटी, ये बाबा जी कौन है और इन्होंने अपना चेहरा क्यों छुपा रखा है? पिताजी ये बाबा जी हमारे गांव में नए आए हैं, मैंने सोचा क्यों ना मैं इनको भोजन करने के लिए अपने घर में बुला लूं। मुन्ना, इससे पहले कि ये पंडित हमको पहचान ले, जल्दी यहाँ से भाग। फिर वो दोनों आधा खाना खाकर ही वहाँ से 9-11 हो जाते हैं। अरे बाबा जी आप कहाँ जा रहे हैं? खाना तो खाकर जाइए। ये बाबा जी मुझे देखकर भाग क्यों गए? लगता है दाल में कुछ काला है। मुन्ना, अब जल्दी ही ये गांव छोड़कर हमें यहाँ से भागना होगा। अगर उस पंडित को पता चल गया तो हमारी खैर नहीं। हाँ उस्ताद, आप सही कह रहे हैं। अगर कहीं उसे ये पता चल गया कि हमने लोगों को बहुत लूटा है तो हमारी सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। हमें कल सुबह ही यहाँ से भागना होगा। अगले दिन वो दोनों अपना सामान पैक कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर पंडित श्रीधर आ जाता है। अरे पंडित जी, आप कहाँ जा रहे हैं? आपके भक्त आपका इंतजार कर रहे हैं। अरे कहीं नहीं, हम भला हमारे भक्तों को छोड़कर कहाँ जाएंगे? अच्छा, तो ये वही डाकू है जिसने मेरे घर में चोरी करने की कोशिश की थी। आज तो इनको ऐसा सबक सिखाऊंगा कि पंडित तो क्या, डाकू बनने के लायक भी नहीं रहेंगे। अरे क्या हुआ, तुम क्या सोच में पड़ गए? उस्ताद, एक्टिंग तो ऐसे कर रहे हैं जैसे सचमुच के बाबा हो। मान गए उस्ताद को। कुछ नहीं, चलिए, नदी के किनारे आपके भक्त आपका इंतजार कर रहे हैं। पंडित श्रीधर के जाने के बाद कालीचरण मुन्ना से कहता है। मुन्ना, लगता है ये पंडित हमें पहचान नहीं पाया। हाँ उस्ताद, मुझे भी ऐसा ही लगता है। अरे भाई, अब जब ये हमको पहचान ही नहीं सका तो क्यों ना हम कुछ दिन और गांव वालों को लूट लें। बहुत ही उचित बात कही है आपने बाबा जी। लगता है तू भी मेरी तरह एक्टिंग करना सीख गया। बाबा जी, मेरा बेटा बहुत ही नालायक और बदमाश हो गया। काम वाम कुछ करता नहीं है और कहता है कि मुझे कालीचरण डाकू की तरह बनना है। चलो, इस गांव में कोई तो है जिसे मेरे जैसा बनना है। क्या हुआ बाबा जी, आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? अरे कुछ नहीं, बस गर्मी काफी तेज पड़ रही है ना, बस इसीलिए पसीना आ गया। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर श्रीधर कुछ पुलिस वालों के साथ आ जाता है। अबे ये पुलिस कहाँ से आ गई? इंस्पेक्टर साहब, पकड़ लो इस ढोंगी बाबा को। अबे मुन्ना भाग, नहीं तो पुलिस हमको छोड़ेगी नहीं। अरे भागने की कोशिश ना करना कालीचरण, कानून के हाथ बहुत लंबे हैं। क्या कालीचरण,
इंस्पेक्टर साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ गांव वालों, ये कोई बाबा नहीं बल्कि ये हमारे गांव का कालीचरण डाकू है जो पंडित के भेष में घूम रहा है। तो तुझे सब पता चल ही गया पंडित? पता तो मुझे तभी चल गया था जब मैं तुम्हारे घर तुमको बुलाने आया था। पंडित, तूने पुलिस को बुलाकर बहुत बड़ी गलती की है। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। रे ज्यादा शान पट्टी मत कर कालीचरण, अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता, समझा? रे हवलदार, रे पकड़ लो इन दोनों को। पुलिस उन दोनों को पकड़ रही होती है कि तभी एक गांव वाला कहता है, इस ढोंगी बाबा ने हमको बहुत लूटा है, हम इसको छोड़ेंगे नहीं। गांव वालों, मारो इसको। हाँ हाँ मारो इसको। हाँ हाँ मारो इसको। अबे मुन्ना भाग, नहीं तो गांव वाले हमारा भरता बनाकर खा जाएंगे। मारो इनको, मारो। कालीचरण के ऐसा बोलते ही गांव वाले उन दोनों को बहुत बुरी तरह मारने लगते हैं। अरे छोड़ दो हमें, आई मार लग गई रे। अरे मुन्ना बचा, मुझे बचा। अरे उस्ताद, पहले मैं तो बच जाऊं।